क्या आप किसी पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड कर सकते हो जब वो आपको रोक के क्वेश्चंस पूछे? क्या आपके पास राइट है किसी पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करने का? क्या होगा जब पुलिस ऑफिसर आपका मोबाइल आपसे छीन ले, फिर आपको इन्वेस्टिगेट करे? और क्या कर सकते हो जब कोई पुलिस ऑफिसर आपकी तलाशी ले? तो यही सब क्वेश्चंस को मैं आज मेरा प्रोस्पेक्टिव बताऊंगा। इट्स नॉट अ लीगल ओपिनियन, बट इन सिचुएशन में मैं क्या करता वही बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो, स्वागत है आपका आपके चैनल लीगल पंथी में। और आज हम बात करने वाले हैं, क्या आप किसी पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड कर सकते हो? इसका सीधा आंसर है हाँ, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये अधिकार है कि आप अपने डिफेंस के लिए, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए, या फिर आप किसी भी तरीके से अगर डरे हुए हो, उस डर को रिकॉर्ड करने के लिए आप अपने लिए, अपने सेफ्टी के लिए किसी भी चीज जो आपके साथ हो रही है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर बीच इन्वेस्टिगेशन में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और सडनली वो पुलिस ऑफिसर आपका मोबाइल छीन लेता है, खींच लेता है, नहीं देता आपको मोबाइल रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं सबसे पहले उस पुलिस ऑफिसर का नाम देखता। अगर वो सिविल यूनिफॉर्म में है तो उसको नाम पूछता और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ पे है वहां पे जाके ये जो बात हुई है मेरे साथ वो रजिस्टर कर देता। एक फॉर्मल कंप्लेंट या फिर फॉर्मल नोटिफिकेशन के तरीके से मैं उनको बता देता कि क्या हो रहा है। और रही बात दूसरी, वो सिविल यूनिफॉर्म में है, रिकॉर्ड भी नहीं करने दे रहा है, मोबाइल भी छीनने नहीं दे रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका पुलिस आईडी पूछता। अगर पुलिस आईडी भी नहीं दे रहा है तो आई हैव नो रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट ही इज अ पुलिस ऑफिसर अनटिल अनलेस उसका जीप है या फिर ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिविल यूनिफॉर्म में है, आया है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मोबाइल छीन रहा है, सब कुछ कर रहा है, पुलिस आईडी भी नहीं दिखा रहा है। तो व्हाट आई वुड डू इन दैट सिचुएशन इज कॉल 102 एंड कॉल एंड टेल देम कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, अ पर्सन इज क्लेमिंग टू बी अ पुलिस ऑफिसर एंड डूइंग इट, आई नीड immediate some kind of safety protection with me because the person in front of me is not providing any such information for me to believe that he is a police person. So यही मैं करता था, 102 लगा के पहले जो लेजिटिमेट पुलिस ऑफिसर्स है उनको उस सीन पे बुला लेता। और रही बात दूसरी, अगर पुलिस ऑफिसर चेक करना चाहता है, बॉडी चेक करना चाहता है, पॉकेट्स चेक करना चाहता है फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, अगर फीमेल है तो फीमेल को सिर्फ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही चेक कर सकती है, और मेल है तो मेल को सिर्फ एक मेल पुलिस ऑफिसर ही चेक कर सकता है। और लेकिन चेक करने से पहले अगर मैं उस सिचुएशन पे होता तो पहले मैं पुलिस ऑफिसर्स के पॉकेट चेक करता। हाँ, ये सीआरपीसी में प्रोविजन है कि अगर पुलिस ऑफिसर आपको चेक करना चाहता है तो सबसे पहले आप पुलिस ऑफिसर के पॉकेट चेक कर सकते हो। रीजन भी, वो कुछ भी सब्सटेंस आपके बॉडी पे इम्प्लांट कर सकता है। इम्प्लांट का मतलब है कि वो खुद कुछ सब्सटेंस लाके आपके पॉकेट में सब्सटेंस डाल के फिर आपको फ्रेम कर सकता है। इसी रीजन की वजह से आप उनके पॉकेट्स पहले चेक कर सकते हो। अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो डेफिनेटली मैं पुलिस ऑफिसर के पहले पॉकेट चेक करता। फिर आई वुड नॉट रेजिस्ट, नेवर रेजिस्ट अ पुलिस ऑफिसर बिकॉज ही इज जस्ट डूइंग हिज ड्यूटी एट द एंड ऑफ द डे। या you might face some inconvenience in the way, but still he's doing his duty and it is for the majority well-being, society के लिए अच्छा ही है। तो जब वो चेक करे, make sure that you are very well alert of what he's doing around your body। और जो भी हो, जैसा भी हो, अगर पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं है, आईडी कार्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा मिसबिहेव आपको लगे कि आपके साथ हुआ है, अगर कुछ ऐसा कुछ भी हुआ है, तो फर्स्ट थिंग आई वुड डू इन दैट सिचुएशन इज रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग विच इज हैपनिंग विद क्लियर ऑडियो, क्लियर फेस, उसका फेस, मेरा फेस, सिचुएशन, वॉट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन, आई वुड रिकॉर्ड एवरीथिंग। इफ आई थिंक दैट समथिंग इज वायलेटिंग माई राइट्स, अगर मुझे पर्सनली कुछ ऑफेंस हुआ है, देन आई वुड गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इन दैट पर्टिकुलर रीजन इटसेल्फ। ये जरूरी नहीं है कि आपका घर जिस रीजन में है उस रीजन के पुलिस स्टेशन को जाना है, नहीं, जहाँ पे ये कमिट हुआ है वहां से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वहां पे जाके आपको ये कंप्लेंट करना होगा। तो यही सब चीजें मैं करता। नंबर 1, लेट्स रिकॉर्ड करता सिचुएशन को, बिकॉज इट्स माई राइट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ ड्यूरिंग सच सिचुएशंस गिवन राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, अगर वो मोबाइल लेता है, सब लेता है, परमिशन नहीं करता, तो यहाँ वहां से किसी से भी मोबाइल लेके मैं 102 लगा के वहां पे मैं असली पुलिस जो रहेगी उनको बुला लूंगा, बिकॉज आई हैव नो रीजनेबल रीजंस टू बिलीव द पर्सन हु इज इन्वेस्टिगेटिंग मी इज अ ऑफिसर, बिकॉज ना वो यूनिफॉर्म में है, ना मुझे आईडी प्रोवाइड कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है। और
third thing which I would do is, if he's checking me, I would request him that I check him first, because he should not implant anything. But if he resists, I would still make a note of it and then go to the police station and tell them that, see, I had requested him, I might be implanted, I have no rights over it. And one thing you need to remember is, police are here to protect us. They are our defenders, they are the line of defense between us and the criminals. So you should not trouble the police as well just because you can access few rights. Sometimes you need to make sure that you go with the flow and help them as well as possible, because most of the times they are not here to trouble you, they are here to help you, and you might just be a suspect. For the greater cause, you need to cooperate with the police. And this is it for the day, and hope you liked the video. And for such more content, please subscribe to my channel. And once again, it's a reminder, it's not a legal opinion or a legal advice, it's just what I would do as a law student in that situation if I was in that particular situation. That is all this video is all about. So take care and make sure that you're always alert and don't get stuck in such situations where you have to apply these kind of things. And let's meet in the next video with new video. Till then, bye bye.